ऋतुराज जी, ये आक्रोश है जनता का, आम लोगों का, ग्रामीणों का, इसलिए खदेड़ दिया? लोगों की नींद खुल रही है, समझ में आ रहा है, जेनजी को मामू बनाया भाई लोगों ने। अमन भाई। जी स्वागत है कहते ना, आपका। विनाश विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। दरअसल इन्होंने क्या किया, एक स्कूल में जाने से सीजेपी के बच्चों को रोका, क्योंकि वो तबेले में चल रहा था, उसको छुपाना था। अब सच्चाई ये है कि वो स्कूल जो है, वो सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, तबेले वाला स्कूल। और आप ही के साथ ही मैं चैनल का नाम ले लेता हूँ, एबीपी न्यूज ने जाकर के उसकी रिपोर्टिंग करी है। हम्म। तो इससे ये साफ पता चलता है। देखिए अमन भाई, आप भी जमीनी पत्रकार हैं, और पत्रकारों को करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। शिक्षा बहुत समय के बाद, शिक्षा जो है सो राजनीति के केंद्र में आया है, और शिक्षा पे निवेश किए बगैर, शिक्षा पे काम किए बगैर किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती है। कोई भी देश सिर्फ ये कहने से कि हम विकसित भारत 2047 तक हो जाएंगे, हम्म। तो बिना शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश किए कैसे हो जाएगा। तो अमन भाई, आपसे कम से कम मैं ये उम्मीद करता नहीं हूं लेकिन कि ऋतुराज देखिए, जी, कोई अगर ऋतुराज जी, कोई अगर अगर स्कूल आप, दिखाना चाहता है, नहीं ऋतुराज जी और ऐसा नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक 22 सिस्टम राज्यों में होगा ना आपकी सर, सरकार है। प्रभु, नहीं, एक ठीक है। सिस्टम होगा ना। मैं कोई भी आपसे एक थोड़ी ना बात कह स्कूल रहा में हूं। घुस के इंस्पेक्शन कर लेगा। अच्छा, मुझे एक चीज आप बताइए, सोचिए उसी स्कूल जंतर को, मंतर पर उस भीड़ के अंदर उसी किस स्कूल किस को किस तरह के कैसे कैसे लोग आ गए थे। कोई देखिए, भी मैं थोड़ी आपसे ना क्या ऐसे कह रहा स्कूल में हूं, घुस, मैं स्कूल आपसे में एक बात बच्चे कह रहा हूं हैं, बच्चियां कि हैं, स्कूल में घुस आप जाएंगे ही के ऐसे। अब बताइए, गलत नहीं है? आप ही आप ही के मीडिया के साथ ही हाँ। एबीपी न्यूज के लोगों ने जाके अरे दिखाया। मैं कह रहा अगर हूं मीडिया देश का की काम जनता, है, मीडिया करेगा। मैं देश आपसे की, पूछ रहा हूं, मुझे, अब ऋतुराज भाई एक सवाल आपसे, बुरा मत मानिएगा, आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल के मैं अंदर आपसे, ऐसे कुछ तत्व घुसे और घुसकर बताइए भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे करके इंस्पेक्शन, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मैं तो मुझे नहीं एक अलाउ चीज करूंगा बताइए। मेरे मेरे मुझे बच्चे के स्कूल में। मुझे ये कौन होते हैं मुझे घुसने आप वाले, ये क्यों मुझे इंस्पेक्शन आप करेंगे? मुझे आप एक बात हाँ बताइए। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपसे सिंपल सी बात कह रहा हूं कि अगर 22 राज्यों में आपकी सरकार है और शिक्षा की हालत ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता है 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। गुजरात में 30 साल से आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर में, राजस्थान में कितने बुरा हाल है। अगर आज ये बच्चे बीड़ा उठा रहे हैं, शिक्षा को राजनीति के केंद्र में लाना चाह रहे हैं, आप बताओ इतिहास में कब तो ऐसा फिर हुआ है कि ग्रामीणों स्कूल ने के क्यों बच्चे खदेड़ा? सड़क पर, वो ग्रामीण नहीं थे, ये ग्रामीण भाजपा नहीं के थे? गुंडे थे। अरे यही इनका इनका तरीका है काम करने का। अच्छा। इनका तबेला कोई दिखा दे कि तबेले में बच्चों को पढ़ाते हो, राजस्थान में सरकार चलाते हो, तो वो जो है सो, तुम जो है सो ग्रामीण बता रहे हो। कौन सा गांव वाला चाहेगा आप कि हमारा ग्रामीणों बच्चा को गुंडा तबेला में कह रहे पढ़े? हैं, आपको पता है ना क्या नहीं कह नहीं, रहे हैं आप? मुझे बताइए, आपको कौन देखिए, गांव पता है वाला ना नहीं क्या कह चाहेगा रहे कि हैं उनका बच्चा आप? तबेला में वहां पढ़े? के ग्रामीणों और को गुंडा कह रहे हैं। गांव के लोगों जंतर ने तो मंतर पर टीवी पे जिन्होंने आके कहा, पत्थरबाजी की उनको गुंडा नहीं कहा, गांव के आपने लोगों ने ग्रामीणों को गुंडा कहा है। गांव के लोगों ने गांव एबीपी के लोगों न्यूज को के, गुंडा कह रहे हैं आप? सुनिए सुनिए अमन भाई, सुनिए। एबीपी न्यूज गई थी, गांव के लोगों ने टीवी पे बोला है कि उसमें कोई गांव वाला अरे नहीं तो था, ये ये कौन सब थे? भाजपा के ये गुंडे थे। ग्रामीणों ने, ये सब वो गांव के ये गुंडे सब थे, वो ये सब गुंडे थे वो? भाजपा ऋतुराज जी, के ये आपकी गुंडे थे। ऑफिशियल लाइन है? ये गांव के भाजपा लोगों को के गुंडा कह गुंडे रहे हैं थे। आप? कोई अभी और भी मामला गांव नहीं में देखिए, जाना है है आपने? मुझे स्कूल के अंदर में। मैं कह रहा हूं अभी और भी गांव में जाना है, तरीका आप है, गांव वालों को गुंडा कह रहे हैं? स्कूल को तबेले में चला रहे हैं, मैं जब कह रहा हूं वहां पे लोग दिखाने जा रहे हैं तो तुम तुहिन, गुंडे भेज रहे तुहिन, हो। तुहिन, तुहिन, कोई देखिए गांव का तुहिन, तुहिन, देखिए ठीक है। अमन कोई जी, गांव आज का से आदमी ठीक है कभी नहीं ऋतुराज चाहेगा जी, आज से ऋतुराज 14 जी, मैं दूसरा बस साल गांव इतना का पहले स्कूल कहूंगा, खराब रहे, मैं बस दूसरा इतना गांव का कहूंगा, स्कूल एक तबेला में मिनट रुक चले। जाइए, मैं बस आप इतना मुझे कहूंगा बताओ। ऋतुराज जी, आप जो कर रहे हैं आपकी पार्टी की लाइन, आप जो करिए, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव वालों को गुंडा कहना आ रही आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि और भी गांव में आप लोगों को जाना है। फिर गांव अमन में जाना भाई, मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल अगर बिल्कुल गुंडा आ रही है, कहेंगे, ये बिल्कुल आ रही वीडियो है। जगह जगह हम जाएगा। लोग, सुनिए ना, गांव सुनिए वालों सुनिए, को गुंडा मत कहिए, गांव वाले हम लोग ट्रैप में हम नहीं आ रहे लोग होंगे, हो अमन जी, सकता है। गुंडा मत कहिए आपको प्लीज। अमन भाई, हम जिन्होंने लोग जंतर अमन जी, मंतर पर आज से पत्थर चलाया 14 उनको नहीं साल गुंडा कहा पहले आपने। सुनिए तुहिन सुनिए बोलेंगे अमन पहले, भाई, अब तुहिन जी अमन बोलेंगे, भाई, ऋतुराज जी तुहिन जी अमन बोलेंगे जी, अब। आज से एक 14 सेकंड रुकिएगा, साल एक पहले सेकंड सुनिए, आज से एक सेकंड 14 सुनिए। साल पहले इस अमन देश में भाई, एक हम लोग स्टार्टअप की आया बात था, हाँ। और उस स्टार्टअप के फाउंडर घूम घूम कर कहा करते थे मफलर उससे पहन के स्कूल कि जो है, यस आई एम एन अनार्किस्ट। हम्म। ये जो सीजेपी है उसी स्टार्टअप का एक्सटेंशन है, और आपको याद है कितने कितने लोगों से माफी अरे मांगनी पड़ी थी इनकी यही हरकतों के नार्किस्ट का कारण। परिभाषा तो हर बताओगे? व्यक्ति पर गलत रेपिस्ट आरोप वाला लगाते को थे ये लोग, फैलाते हो, हर व्यक्ति रेपिस्ट पर ये लोग वालों को गलत आरोप फैलाते घूम हो, घूम कर लगाते थे, नार्किस्ट सब या पर माफी नार्किस्ट मांगनी क्या होते पड़ती हैं थी। हमें बताओगे? आप जाके बताओगे? इंस्पेक्शन करिए, भाजपा आपका बताएगा स्वागत हमें, होगा, लेकिन आप भाजपा उस बताओगे? स्कूल का भी दंगे इंस्पेक्शन करिए फसाद जहां फैलाने पीएम वाले श्री भाजपाई, स्कीम लागू हुआ है, अरे उस इनको सरकारी इंस्पेक्शन स्कूल। का राइट किसने दे दिया है? क्या तुहिन सिन्हा, हम क्या, कहाँ गए? कौन, किस लिए हम भाई? नार्किस्ट हैं। हु आर दे टू नहीं नहीं, आप इंस्पेक्ट? परमिशन लीजिए। देखिए, नहीं नहीं अमन जी, आप भी ये यहाँ भाजपा कंफ्यूज हो रहे हैं। बताएंगे हमको इनको नार्किस्ट क्या होती परमिशन है। के बाद, इनको एनार्की क्या होती परमिशन है के तुम बाद ये बताओगे जा हमें? सकते हैं। किस अथॉरिटी स्थानीय से, कपड़ा पहनाने वाले, किस अथॉरिटी दंगा से कराने वाले, इंस्पेक्ट करेंगे भाई ये? गुंडागर्दी करने वाले, हु आर दे? स्थानीय करने वाले। स्थानीय प्रशासन अगर इनको परमिशन देता है तो ये जाएं, अरे लेकिन कल को ऐसे मैं घूमना। इंस्पेक्शन करना चाहूंगा फिर? ये क्या बात होती है? हु आर दे टू इंस्पेक्ट भाई?
क्यों इंस्पेक्शन? हु आर दे? क्या अथॉरिटी? आम आदमी है। अथॉरिटी। ये देखिए, ये लोग कहीं भी कॉम- अराजकता अरे फैलाना ऋतुराज इनकी जी, नशा है। सारे स्कूलों में सारे कॉमन मैन घुस जाएं फिर? ये क्या बात होती है बिल्कुल भाई? घुस जाना चाहिए। कोई बिल्कुल सिस्टम है, घुस जाना अथॉरिटी। चाहिए। ये क्या बात हुई? यही शुभराज नशा है, साहब, लेकिन शुभराज हाँ, साहब जी, शुभराज साहब जी, इन्होंने आनंद किया दुबे, है, इनको आनंद नहीं दुबे भी करना हैं, वरुण जी भी हैं, एक एक करके आराम से देखिए। मेरा ये टेक है, हो सकता है आपका अलग हो, इसलिए डिबेट पे है, इसीलिए ना वाद विवाद संवाद हो, सबकी अपनी बात जाए। ऋतुराज जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं बीजेपी के गुंडे, तुविन जी कह रहे हैं वहां के गांव वालों ने इनको खदेड़ दिया, कूट दिया, नाराजगी बढ़ रही है कॉकरोचों के खिलाफ, कॉकरोचों का नकाब उतर रहा है, कौन सा पता लग गाँव रहा वाला है। चाहेगा और एक कि उसके मिनट, बच्चे तबेला में पढ़े? अरे बताइए ना, एक मिनट ना, एक कौन मिनट, सा गाँव वाला चाहेगा? शुभराज साहब जी, अरे ऐसे बड़े तबेले कौन सा और भी देश राज्य में हैं, बताइए? ऐसे बड़े अरे तबेले महाराज, पंजाब में भी मिल जाएंगे, 12 मगर वो 12 ढूंढे लाख गाँव वहां हैं। जाएगा नहीं। रुक जाते हैं 12 शुभराज ऐसी साहब बात जी, नहीं बोलेंगे। हो बारह सकती। लाख ऋतुराज गाँव। जी को कोई ऑडियो कहे बंद, तो कोई शांत गाँव वाला हो, नहीं चाहिए। प्लीज। एग्जैक्टली, मैं ध्यान रखूंगा, एक एक करके बोलेंगे। ऋतुराज जी आपकी टर्न ओवर, शुभराज साहब जी का टर्न है, वो बोलेंगे, फिर आनंद दुबे और मैं वरुण जी के पास जाऊंगा। शुभराज साहब जी, बीजेपी भी ये कह रही है वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो इंस्पेक्शन करें विद ड्यू परमिशन, लेकिन मेरा सवाल है हु आर दे टू इंस्पेक्ट? किस अथॉरिटी से? कोई डीएम है, कोई वहां पे कोई सिस्टम का आदमी लगा है जो इंस्पेक्शन करेंगे? फिर ऐसे पीछे हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं, बताइए भी क्या चल रहा है, बताइए भाई। अरे क्यों बताएं भाई तुमको? अमन जी, मैं इसमें सीजेपी के जो भी लोग इंस्पेक्ट करने के लिए जा रहे हैं उनके साथ बिना पर्सनल हुए मैं 2-3 बातें रखना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, हमारे देश में स्कूली व्यवस्था जो है खास करके ग्रामीण इलाकों में वो अच्छी नहीं है। ठीक बात है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये फैक्ट, इसलिए क्योंकि अगर अच्छी होती तो फिर सरकार को मिड डे मील शुरू नहीं करनी होती। स्कूली व्यवस्था अच्छी होती तो ऋतुराज झा हो, अमन चोपड़ा जी हो, शुभ्रास्था हो, हमारे सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे होते। जो पार्टियां ट्रेडिशनल रूप से राजनीति कर रही हैं, जिसमें मैं शायद कांग्रेस को डालूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को डालूं, उनसे हो सकता है कि जनता की अपेक्षा, आम आदमी पार्टी की भाषा में अगर कहूं तो जनता की अपेक्षाएं ही बड़ी कम है जी। अपेक्षाएं सारी आम आदमी पार्टी और सीजेपी से हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आज आपके शो पर ये एक तरह से संकल्प ले लें कि उनकी पार्टी से कोई भी, जो उनके घर से कोई भी बच्चा आज के बाद प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ेगा। इतनी चिंता इनको हो रही है ना, क्योंकि इनके अपने बच्चे जब जाएंगे पढ़ने के लिए सरकारी अस्पतालों, सरकारी विद्यालयों में, तो अपने आप स्थितियां सुधरेंगी। जैसे किसी भी सरकारी नौकरी में जो भी कोई व्यक्ति हो, उसके बच्चे क्यों पढ़ने चाहिए संस्कृति में, तो यहाँ और वहां दिल्ली की अगर मैं बात करूं, या अगर मैं पटना की बात करूं, तो उनके बच्चे क्यों सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ने चाहिए? ये रूल क्यों नहीं बना सकती है सरकार? कि और ये चाहोगे बात मैं बच्चे तुलसी सरकारी को भी स्कूल में कहूंगी। पढ़े, अपने आप सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो फिर आपको तो उस व्यवस्था पे भरोसा करना होगा ना। मैं देख रही हूं कि वरुण पुरोहित जी सर हिला रहे हैं लगातार। वरुण पुरोहित जी, आपकी पार्टी सबसे पहले, आपकी पार्टी ने राइट टू एजुकेशन जैसा सिस्टम बनाने की RTE, yes. कोशिश की आपने। उस समय ये सारी बातें क्यों नहीं चमक रही थी आपको? आप लोग तो सत्ता पे 60-60, 70-70 साल काबिज थे। आपको दिख नहीं रहा था कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कितनी जर्जर है, कितनी खराब है? और जहां तक बात रही सीजेपी की, मैं ये कितने भी रंका हैं और दीपके हैं, ये जितने भी लोग हैं, या कोई भी युवा जो कि जेनजी अपने आप को कह रहा और कह रहा है कि मुझे अपने मुख्य धारा में राजनीति करनी है, ठीक करो। पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप जिस गांव कस्बे से आते हैं वहां के स्कूली विद्यालय को अडॉप्ट कर लीजिए। अडॉप्ट करने के बाद 4-5 अच्छी चीजें तो करके दिखाइए। नहीं, ये मकसद हाथ वो नहीं पीछे है। कर करके इंस्पेक्शन करके क्या ड्रामा क्या चल रहा है? ड्रामा वैसे चल रहा तो है, मैं मकसद वो आज इसलिए मैं नहीं सड़क है। पे निकल जाऊं। ये मैं बोल रहा हूं अपनी पीसीआर को ये बाइट निकालने के लिए, एएनआई पर ये बाइट आ चुकी है। ये वहां के जो लोकल ग्रामीण हैं ये कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए स्कूल का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था एमएलए द्वारा। ये लोग क्रेडिट लेने आए थे। ये इनके हिसाब से, ऋतुराज जी मेरे हिसाब से नहीं, जिनको आप गुंडा कह रहे हैं गांव वाले, वो कह रहे हैं, सुन लीजिए पूरा। ये कह रहे हैं they brought 200 to 250 people. We did not hit them. They broke their own car. ये अब ग्रामीण कह रहे हैं वहां पे लोकल कि, अब सुनिए ना ऋतुराज जी, इनको भी इनकी भी बात जानी चाहिए। वो कह रहे हैं कि कॉकरोचों ने खुद को अपने आप को पिटवा दिया, प्लेबुक होती है उनकी, विक्टिम कार्ड के चक्कर में खबर नहीं बन रही थी। ये ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया भाई, ये लोग आए 200-250 लोगों को लेकर आए, खुद अपनी गाड़ी तोड़वाई, खुद अपने ऊपर हमला करवाया। और ये कह रहे हैं कि ये कोई, और ये भी है कि इसमें कई लोग लिख रहे हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये तो प्लेबुक पुरानी है, ये होता है, खुद पर हमला करवा दिया जाता है, इंक भी लोग फेंकवा देते हैं अपने ऊपर, तो हो सकता है हमला। और आनंद दुबे सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं सवाल पर, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा होता है, इंक फेंकवा दी, हमला करवा दिया, और फिर एक आईबी के सोर्सेज भी बता देते हैं, थप्पड़ भी पड़वा लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से नहीं, ये ग्रामीण है। मैं कहूंगा पीसीआर बाइट निकलवा दीजिए। ये कह रहे हैं कि ये 200-250 लोगों को आए, हो सकता है इन्होंने खुद पर हमला करवा दिया हो,
हाँ जी, वो जंतर मंतर में भी खुद को पिटवा रहे थे, खुद नहीं। अपना सर फोड़वा रहे थे। नहीं, पुलिस खुद अपने आप को गोली नहीं भी पिटवाएगी। चलवा, पुलिस अपने आप खुद को भी क्यों गोली पिटवाएगी? नहीं, गोली भी चलवा रहे थे। गोली कहां चली? है ना? जंतर मंतर पर गोली चली, एक AK-47 चली, जंतर मंतर पर गोली चली, पैलेट गन चला, AK-47 किसी छात्र पर चली। क्या बोल रहे हैं आप? AK-47 छात्र किसी पे छात्र पर किस पे चली है, छात्र पर चली है, छात्र पर चली, छात्र पर चली, छात्र पर चली, छात्र पर चली। अरे सर, हवा में चली, अरे किस पे उसमें भी वो चली? सर्कमस्टांसेस बताए जो चली? गलत था, क्यों लेकिन वो चली? भी घिर गया था। सर ऐसे क्यों दोनों पक्ष, चली? ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक को। AK-47 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, आई एग्री विद यू सर, लेकिन किन पैलेट गन हालात चली। में? हाँ, गोली चला, गोला चला, गोला चल गया, गोला चल गया सर, गलत चला। आंसू गैस ताहिर का हुसैन गोला। की बात कर रहे हैं। गोला चला, क्या बात कर रहे ताहिर हैं? हुसैन की अरे बात वो कर रहे तो हैं। बोफोर्स तोप आ गई थी सर, और थोड़ा बोलना है वो भी बोल दीजिए। आंसू आनंद दुबे गैस के का पास गोला में नहीं जाओ, चला फिर था क्या? वरुण पुरोहित जी, लेकिन पैलेट पहले गन नहीं चला था आनंद क्या? दुबे